हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग कंसंट्रेशन की जो अलग अलग यूनिट्स है कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू। आज की हमारी जो क्लास है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है उसका नाम होगा मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल अलग चीज है और मोल फ्रैक्शन अलग चीज है। ठीक है, तो देखिए मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में क्या बात करनी है, इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है ना, तो उस सॉल्यूशन में क्या क्या चीज घुली हुई है। जैसे मान लीजिए आपने शक्कर और पानी का सॉल्यूशन बना रखा है, तो उसमें शक्कर कितनी घुली हुई है, पानी कितना घुला हुआ है, तो शक्कर का जो परसेंटेज है, तो शक्कर का जितनी क्वांटिटी है उसमें वो मोल फ्रैक्शन या मोल अंश है ना, इसका हिंदी शब्द है मोल अंश। और पानी का कितना भाग है वो पानी का मोल अंश होगा, है ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कोई एक अवयव है उसके कितने मोल है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि आपने कितने और चीजें घोल रखी है। जैसे मान लीजिए आपने नमक के अंदर, नमक है, शक्कर है और पानी है, तो पानी के अंदर नमक और शक्कर दोनों घोला है। तो अब आपको शक्कर का कैलकुलेट करना है, तो शक्कर के पार्ट्स ऊपर रख दो, नीचे नमक का, शक्कर का और पानी का तीनों का रखो। जब आपको नमक का कैलकुलेट करना हो तो नमक का ऊपर कर दो, शक्कर का, नमक का और पानी का, यानी सब का नीचे रखना है। तो इस टाइप से हमें एक एक का पार्ट्स पता चल जाएगा, तो वो मोल फ्रैक्शन होगा हमारे लिए। अब जैसे इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, एक्स मतलब इसको एक्स से डिनोट करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन को। ए का मतलब, अब जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्ट्स थे, तो ए का कैलकुलेट करना था, हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो उसका ए का अपॉन ए प्लस बी दोनों का, यानी ये तो हो गया टोटल और ये हो गया एक जिसका कैलकुलेट करना। इसी टाइप से अगर अपन एक्स बी कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या कर देंगे, यहां पर बी कर देंगे, यहां पर अपना एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। यानी अब इसको आप एन तक ले जा सकते हो, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो जो चीजें अंदर घुली हुई हो, जिसका कैलकुलेट करना हो उसको आप ऊपर रखिए, और जिन जिन का अपने को टोटल है वो सब टोटल अपन को नीचे रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब अपन एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो, मोल्स हो, मोल फ्रैक्शन हो, इनके ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। देखिए, हम आज एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये कैलकुलेट करना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल को हम शॉर्ट फॉर्मूला ये लिख रहे हैं इसका C2H6O2। एक्चुअल में ये होता है CH2OH एंड CH2OH, ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो C कितने हो गए 2, H कितना हो गया 2 + 2 4 और 5 एंड 6 एंड O कितना हो गया 2। ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इस टाइप से अपना अपन आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ेंगे डिटेल से। अब आप इसका पहले मोलर मास निकाल लीजिए। अब मोलर मास के लिए क्या होगा, देखो कार्बन के दो, यानी कि एक का होता है 12, दो का कितना हो गया 24, तो 24 तो हो गया कार्बन का, हाइड्रोजन का हो गया 6 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का कितना हो गया 32। अब आप इनको टोटल करते हो तो अप्रोक्सीमेट ये चीज आ जाएगी आपकी 62, है ना। ये टोटल कर लीजिए, 24 + 6 हो गया 30 + 32 कितना हो गया 62। अब अपने को ऐसा मानना है, सपोज कीजिए कि आपका जो टोटल सॉल्यूशन था वो 100 ग्राम था। हम इसको इमेजिन कर लेते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, हमारा क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन क्या है उसको समझने की वापस कोशिश करो कि मोल फ्रैक्शन को है इथाइलिन ग्लाइकोल का, उसको हमें कैलकुलेट करना है और कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, यानी कि मास के अकॉर्डिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है। अब 20% का मतलब क्या हो गया कि 20% जो है वो आपका ग्लाइकोल है, इसका मतलब रिमेनिंग जो 80% है वो आपका वाटर है। अब देखिए, अब आप मान लो इसको सॉल्व करते टाइम कि 100 ग्राम तो आपका सॉल्यूशन है, तो उसमें से 20 ग्राम क्या हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, तो रिमेनिंग 80 ग्राम क्या हो गया वाटर। तो 80 ग्राम वाटर के अंदर हमारा 20 ग्राम जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल घुला हुआ है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। ध्यान रखिए, यहां पर अगर आपने इसको डायरेक्ट करने की गलती कर दी तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसके मोल निकालने पड़ेंगे। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। देखिए, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 62 आया है। अब आपको ये देखना है कि हमें कितने ग्राम दिया हुआ है। जैसे हमने 100 ग्राम सपोज किया तो उसमें 20 ग्राम हो गया ये, तो जितना अमाउंट हमें दिया हुआ हो
उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो आपका गिवन मास है अपॉन मोलर मास हो जाएगा। तो गिवन मास कितना हो गया इस इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए 20% को हम 100% मान रहे हैं तो 100 ग्राम मान लिया। ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास 20 ग्राम हो गया। तो इसका मोल कितना हो जाएगा 20 ग्राम भाई इसका मोलर मास कितना है 62। देन 62 तो ये हो गया हमारे पास अप्रोक्सीमेट 0.322 मोल। ये आ गई हमारे पास में इसकी मोल्स की वैल्यू। इसी टाइप से अगर अपन H2O के मोल्स की बात करते हैं, अब देखो इसमें H2O की कहीं कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ध्यान रखिए, पर हमें खुद को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कह रहे हैं 20% है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो 80% कौन हो गया वाटर। तो ये वाटर अपने आप ही यहाँ पर ये फिर आप इसको 100 ग्राम मान रहे हो तो 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल था तो वाटर कितना हो गया 80 ग्राम। ये वैल्यू अपने को माननी है। तो H2O हो गया 80 ग्राम अपॉन इसका वेट कितना हो गया मोलर मास कितना हो गया H2O 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन 18, तो 80/18 इसकी कैलकुलेशन आ जाती है 4.444 समथिंग है ना मोल। तो देखिए अब अपने पास में ये मोल भी आ गया ये मोल भी आ गया, अब तो अपना काम हो गया। इसी फॉर्मूले से अब अपने को निकालना है, देखो हमें किसका निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, यानी कि हम XA इसको मान ले। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कितने थे, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल थे हमारे पास 0.3222 और दोनों का कितना था ये इसका इन दोनों को टोटल कर दो। तो ये 0.322 ऊपर रख दिया और 0.322 प्लस 4.444 ये दोनों हमने टोटल करके नीचे रख दिया। तो इसकी वैल्यू जो आई 0.068 ये हमें मिल गई इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखिए मोल फ्रैक्शन के अंदर आगे इसकी कोई यूनिट नहीं आती है। अब इससे हमें रिमेनिंग दूसरा कौन सा हमारा इसमें कंपोनेंट था वाटर का निकालना है। तो देखो वाटर की वैल्यू क्या थी 4.444, तो ये हमने ऊपर रख दी अपॉन 0.322 प्लस 4.444 ये कर दी, इससे हमें मिल गया 0.932। इसको ध्यान रखिए मोल फ्रैक्शन में हमेशा एक बात दिमाग में रखना, जितने भी आपके इसमें कंपोनेंट्स मिले हुए हो उनका सबका टोटल वैल्यू हमेशा कितना होता है 1। ये ध्यान रखिए इनका सबका टोटल वैल्यू होता है 1। और अब हमें अगर मान लीजिए दो है हमारे पास में, कितने ये दो कंपोनेंट थे, एक वाटर था और एक इथाइलिन ग्लाइकोल था, अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें, तो इसके अंदर आपको दोनों का टोटल फ्रैक्शन कितना मानना है मोल फ्रैक्शन 1। अब 1 में से आपको पता है कि ग्लाइकोल का कितना था 0.068, अब ये 0.068 है ना, तो H2O के लिए आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1 में से ये माइनस कर दोगे तो भी ये 0.932 आ जाएगा, है ना। और अगर आपने H2O का निकाल लिया हो 0.932, तो अब आपको अगर ग्लाइकोल का निकालना तो 1 माइनस 0.932 निकालोगे तो 0.068 इसका आ जाएगा, है ना 1 में से। यानी कि ये ध्यान रखिए। और एक इसको पहचानने का तरीका भी हो गया है, हमारा ये कैलकुलेशन सही है या गलत है ये कैसे पता करें। तो ध्यान रख लो आपके जो दो वैल्यू है ये पास में, इन दोनों को टोटल कर दो, अगर टोटल 1 आ जाता है देन वी आर राइट, और अगर टोटल 1 नहीं आता है देन वी आर रॉन्ग। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, हम छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में पढ़ रहे हैं। 5 मिनट की केमिस्ट्री है ना, तो 5-5 मिनट में हम एक बढ़िया सा टॉपिक, 5 का मतलब 5 के आसपास, 5.5 भी हो सकता है, 6, 6.5 भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम पढ़ेंगे ताकि आराम से हमें टॉपिक क्लियर होते जाएं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।